ये हो गया है कि हिंदुस्तान को पता चल गया है, जो हमें अंडर एस्टिमेट कर रहे थे कि हमारी कुवत, हमारी ताकत, हमारी स्ट्रैटेजी कितनी मजबूत है, वो हमें कमजोर मुल्क समझ कर आगे बढ़े थे और हमने मुंह तोड़ जवाब दिया। 1:6 के रेशो से मारा है, 1:10 के रेशो से मारा है। ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। अब चेयरमैन साहब, ये ताकत हम वज़ा कर चुके हैं हिंदुस्तान के आगे, और हिंदुस्तान के पास अपने वसाइल ज्यादा हैं, तो हमें हिंदुस्तान को काउंटर करने के लिए, अपनी स्ट्रैटेजी को और मुस्तकम करने के लिए, और तगड़ा करने के लिए, और स्ट्रेंथन करने के लिए, एक तो जो हमारी स्ट्रैटेजी है उसके अंदर में पैसा डालना पड़ेगा, फिर जो काउंटर स्ट्रैटेजी है, क्योंकि अब ये जंग इसी तरह टुक टुक हमें लेके चलेगी। कमजोर है, घटिया है, जो हमारा दुश्मन है उसका कोई रास्ता तो है नहीं। इसको काउंटर करने के लिए हम इनके अंदर भी घुसेंगे, इन टेररिस्ट को भी पकड़ के मारेंगे, जो इनके पीछे उनको भी पकड़ के मारेंगे। सीज फायर का हम अभी तक भरपूर दिफा कर रहे हैं, लेकिन ये हमारी कमजोरी नहीं, हमारी स्ट्रेंथ है। मैं चेयरमैन साहब खत्म करते हुए आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपकी बदौलत, हुकूमत की बदौलत, ऑपोजिशन की बदौलत, पाकिस्तान की बदौलत, हमारा एम्फेसिस अब सिर्फ एक चीज के ऊपर आती है कि हम अपना डिफेंस बजट बढ़ाएं, उसको स्ट्रेंथन करें और इस वॉर को मंतकी अंजाम तो पहुंचाएं, और उसके बाद डेवलपमेंट की बात करें। और जो हमारा डिप्लोमेटिक फ्रंट है उसके अंदर हम अपने सारे शवाहिद, सारे सबूत सामने रखें, काउंटर इन्वेस्टिगेशन की बात करें, न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन की बात करें। बिलावल साहब जा रहे हैं, गवर्नमेंट के लोग जा रहे हैं, ऑपोजिशन को भी इसमें शामिल कर लें। ऑपोजिशन को नहीं शामिल कर सकते, कॉन्फिडेंस मिले, आगे बढ़े। अगर हमने इस डिफेंस के अंदर जरा भी कोताही की और अपने पॉलिटिकल डिफरेंस की वजह से हम में यूनिटी नहीं हुई, तो जो जंग आपने जीती है उसका फोर्सफुल इंपैक्ट आप आगे नहीं दे सकेंगे। तो मेरी आपसे गुजारिश होगी कि मैं आपको बड़ी क्लैरिटी से बताना चाहता हूं सर कि हम महफूज हाथों में, हम सब एक जान हैं, यकजां हैं, हम साथ हैं, यूनाइटेड हैं, यूनिटी के साथ खड़े हैं, एक फ्लैग के नीचे हैं, एक कौम है, एक पाकिस्तान है, और 25 करोड़ लोगों की लबैक और जबरदस्त वतन की हिफाजत करने वाली फौज जो अल्लाह अकबर के नारे पे खड़ी है, जिनको हम रमजान में एक सिपाही को 2000 रुपए देते हैं कि वो उसमें अपनी सहरी, अफ्तारी और रात का खाना खाए, और अगर उसके सिर्फ 4 बच्चे हैं या 4 की फैमिली है तो 11 रुपए के हिसाब से हम उनको पेमेंट कर रहे हैं, और उनसे कह रहे हैं उसके बदले में खून दो, और वो उस 11 रुपए के बदले में दबादब खून दे रहे हैं, और जीत के भी लाके दे रहे हैं, पाकिस्तान को खड़ा भी कर रहे हैं, झंडे को भी लहरा रहे हैं, फखर से सर को भी ऊंचा कर रहे हैं। तो सर प्लीज अब हमारी एम्फेसिस और सारी जो बहस है वो इस पे होनी चाहिए कि हम इस बजट से कब हम तनख्वाहें बढ़ाएंगे, कब इंसेंटिव प्रोग्राम्स देंगे, और डिफेंस के बजट को तिगना कैसे करेंगे, और किस तरह फोर्सफुली, इंपैक्टफुली हम इस वॉर को आगे फ्रंट पे जाके अपनी ताकत का मुजाहरा करते हुए इसको जीतेंगे। बहुत शुक्रिया आपका।